बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑफिस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वो लोग भी अब पेटेंट के बारे में कोशिश कर रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय जब मैं आया था और मुझे बहुत हर्ष है कि 2023 से और आज अभी 25 चल रहा है, 2 साल 3 महीने में मुझे कन्वोकेशन बहुत ही जाते हैं कि गांव में प्रेमासर गांव में जाकर अपने किसान भाइयों के द्वारा जो काम किए गए हैं उनका अवलोकन करना, उनसे इंटरेक्ट करना महामहिम जी का बड़प्पन है जो उन्होंने समय विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किया है। तो किसान भाइयों को बहुत उत्साह है प्रेमासर। अच्छा। और जिन्होंने भी हमारे यहाँ पर जैसे लड्डू है, इसको एक अच्छा संदेश है कि हमें अपने राज्य के सर्वोच्च जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ आ रहे हैं और अपने गांव में जाकर किसान भाइयों का उत्साह वर्धन करेंगे। सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय इससे संबंधित और राजस्थान सरकार के जो मंत्रालय अपनी जिला कलेक्टर मैडम ने अपने विश्वविद्यालय को जिस तरह से आयुष्मान शहरी आरोग्य मंदिर यहाँ दिया, अभी तक हम लोग 1987 से यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ बिल्डिंग भी बनी थी इंट्रेंस गेट पे बाएं हाथ जहाँ हॉस्टल हमने बनाया हमारे विद्यार्थी रहने की कंपनी। तो राज्य सरकार का ही एक योजना है जिसमें कि 7 स्टाफ मेडिकल के स्टाफ हमारे विश्वविद्यालय में फ्री दवाएं विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे सभी विश्वविद्यालय परिवार के। ये एक अच्छी बात है। आपने अभी जो बात कही, आपको बताओ जिला कलेक्टर मैडम ने हमारे श्री सोहन लाल जी जो IAS हैं और CO जिला पंचायत हैं, उनको जिला परिषद उनको उन्होंने नॉमिनेट किया कि हमारे प्रेमासर गांव में वो हमें जिस तरह की विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत है। आप इतनी छोटे से इनविटेशन पे बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने 2 बार टाइम भी चेंज करा पर आप लोग आए, मैं आपकी सच में बहुत डॉक्टर नीना सईद मैम और डॉक्टर रेड्रॉस उपस्थित हैं और जो 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है कल। जो इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए सभी का मैं यहाँ स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विस्तार परिषद में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोग पधारे इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार भी रहेगा। जैसे कि विदित है कि कल हमारा 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल राजस्थान कुलाधिपति श्रीमान हरिभाऊ बागड़े साहब करेंगे और इस कार्यक्रम में दीक्षांत अतिथि डॉक्टर मंगलराय साहब रहेंगे जो कि पूर्व सचिव हैं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ रहेंगे जो पूर्व उप महानिदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के और साथ ही पूर्व कुलपति रहे हैं मानवता कृषि एवं प्रौद्योगिकी विस्तार उद्योग के। 114 विद्यार्थी MSc के हैं, स्नातकोत्तर के हैं और 20 विद्यार्थियों को विदा। साथ ही जो अपने विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा तथा 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। जो कुलाधिपति स्वर्ण पदक है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में मानवजीत सिंह को दिया जाएगा और मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर PG प्रोग्राम अंदर उनके निर्देशक रहे हैं उनको इस दौरान प्रदान की जाएगी। साथ ही जैसे आदरणीय VC साहब ने बताया कि जो आप लोग कृषि बाजार है उसका भी लोकार्पण कार्यक्रम इस दौरान होगा। साथ ही जो हमारा USR ग्राम है प्रेमासर उसमें भी कृषि प्रदर्शनी किसानों के साथ संवाद इस दौरान आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन 24 फरवरी 2025 को माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने दीक्षांत समारोह के लिए अनुमति प्रदान की जो कि कल 12 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे उसका समापन होगा। इसमें हमारे दीक्षांत अतिथि प्रोफेसर मंगलराय जी जो सेक्रेटरी भारत सरकार कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विभाग के रहे और वो उनको महानिदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा दिया जाएगा। और महामहिम जी ने सहर्ष उनको ऑनर्स काजा BSc की डिग्री ग्रांट करने की अनुमति प्रदान की है। हमारे यहाँ पर सभी विद्यार्थी जो डिग्री धारक हैं, करीब 1000 से अधिक हमारे यहाँ पे अपने अंडर ग्रेजुएट बच्चों ने किया है और PG करीब 120 और 20 के आसपास हमारे जो PhD स्टूडेंट हैं और 13 गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें 2 हमारे चांसलर गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। अपने विश्वविद्यालय में अभी मंडावा में वहाँ का छात्रावास बॉयज़, छात्रावास गर्ल्स और एक उनका मुख्य भवन, 3 बिल्डिंगों का उद्घाटन। और आपको ये जानकर हर्ष इस बात का होगा कि हमारे विश्वविद्यालय में अभी आपड़ों कृषि बाजार के नाम से एक जो कृषि उत्पाद है विश्वविद्यालय के सभी प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। उसमें खाने पीने के खाद्य पदार्थ के साथ साथ बिस्कुट, खाकरे, कुरकुरे, मफिन तो आप जानते ही हैं। उसमें आंवले की कैंडी, आंवले का स्क्वैश और हमारे जो प्लांटिंग मटेरियल है, कुछ पौधों के बीज और वर्मी कंपोस्ट, FIM वगैरह सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी किसान भाई, आम नागरिक जन के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि एक ही जगह पर आएंगे, अपने पसंद का सामान लेकर उसका भुगतान करके ले आ सकेंगे, जो उन्हें हमेशा उपलब्ध रहेगा ऑन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे सभी शिक्षकों, वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर हमने पेमासर गांव, जो यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर अपना किसान भाइयों के सहयोग से और अपने सभी शिक्षक वैज्ञानिकों ने अपने हुनर को उनको सिखाया और उनको वो प्रदर्शन करने का मौका भी महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने दिया। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है जब आदमी को अपने कार्यों को प्रदर्शन किया जाता है और किसान भाइयों की खुशी होती है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि महामहिम श्री राज्यपाल किसी गाँव में जा रहे हैं। ये हमारे नए राज्यपाल महोदय जो जब से ज्वाइन किए हैं, उन्होंने जोधपुर में भी बिंजवाड़िया गांव में जाकर किसान भाइयों का उत्साहवर्धन किया। बहुत ही हर्ष का विषय था। उसको देखकर उत्साहित होकर हमने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किया। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए करीब आधे घंटे का समय जो दिया है, इसके लिए हम अद्भुत हैं। किसान भाई बहुत उत्साहित हैं। किसान बहनें जो हमने अपने घर में जो अनाज पैदा हो रहा है, जैसे मूंगफली वहाँ पैदा हो रही है, उसको वैल्यूडेशन करके उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करना उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं। और उसको बाजारीकरण करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस ने उनको बताया कि कैसे आप ये 3 प्रोडक्ट को जो गाँव में खेतों में पैदा हो रहा है, उसका वैल्यूडेशन हमारे कम्युनिटी साइंस ने सिखाया और अब उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग उनको बता रहे हैं। तो इस तरह किसान भाइयों ने जैसे भगवान के कपड़े हैं, उनके कपड़ों को भी सिलना सिखाया, बताया। वो झोले भी सिल रहे हैं, बैग भी सिल रहे हैं। और किसी तमाम जैसे आंवले का लड्डू है, आंवले के लड्डू से जो आंवले से जो स्क्वैश निकला उसका कैसे बनाते हैं। तो हम हमारे किसान भाइयों को कपड़े को रंग कर किस तरह से विभिन्न रंगों में हम कई स्पॉटदार इस तरह से साड़ी हैं, कपड़े हैं, दुपट्टे हैं, वो बना सकते हैं। हमारे किसान बहनें, माताएं ये सब बहुत उत्साहित हैं और उनको लगा कि आज हमने जो कार्य किए हैं, सीखे हैं, उसका प्रदर्शन करने का मौका अपने प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी माननीय श्री राज्यपाल महोदय के सामने कर पाएंगे, तो उससे खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं जब भी गया किसान भाइयों को उत्साह देखते हुए, इसमें कलेक्टर मैडम ने भी हमारे उस गाँव में CO जिला पंचायत कहा सोहनलाल जी को कि आप इसमें रहेंगे। वो IAS होते हुए भी प्रत्येक मीटिंग में आने का प्रयास करते हैं और अपनी जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं, उनको किसान भाइयों को बताना। और किसान भाई धीरे धीरे काफ़ी अच्छा, जैसे एक मॉडल विलेज हम समझते हैं, वो दिन दूर नहीं कि अगले 6 महीने बाद हम उस गाँव को आदर्श गाँव में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय से डिक्लेयर करा के सारी योजनाएं हम अपने किसान भाइयों को दिला सकेंगे। और किसान भाई एक ऐसा आदर्श गांव होगा जो पूरे ज़िले में किसान आएंगे देखने और उससे प्रेरणा लेकर अपने गांव को भी आदर्श गांव में परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।